नाम थारो माणिका वाली माई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए महाकौशल की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आप सभी को अवगत कराते चलें कि भारतीय रेलवे ने पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन का समय परिवर्तन करने का फैसला लिया है। ये परिवर्तन आगामी 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा। इस दिन से गाड़ी संख्या 14624 फिरोजपुर से सिवनी सुबह 7:15 की जगह ये ट्रेन 6:20 पर पहुंचेगी और वापसी में ये ट्रेन सिवनी से फिरोजपुर के लिए 7:45 की जगह सुबह 8:20 पर रवाना हो जाएगी। इस संबंध में रेलवे बोर्ड की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही छिंदवाड़ा से पारसिया के बीच इस ट्रेन की स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटे की जगह 110 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी गई। छिंदवाड़ा से पारसिया के बीच की दूरी 30 किलोमीटर है, जबकि इस ट्रेन का पारसिया से छिंदवाड़ा रवाना होने का निर्धारित समय प्रतिदिन सुबह 4:30 बजे निर्धारित किया गया। ये ट्रेन छिंदवाड़ा सुबह 5:50 पर पहुंचती है। इसके पश्चात सुबह 6 बजे चौराई होते हुए सिवनी के लिए रवाना हो जाती है। पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन वर्तमान में पारसिया से छिंदवाड़ा तक 30 किलोमीटर का जो सफ़र है वो 80 मिनट में पूरा करती है। हालांकि जब से पातालकोट की स्पीड बढ़ाने का अप्रूवल मिला है, ये ट्रेन छिंदवाड़ा समय से पहले ही पहुंच जाती है। बताया जाता है कि ऐसे में रेलवे बोर्ड ने इस ट्रेन के समय परिवर्तन का निर्णय लिया है। आपको बताते चलें कि पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन पहले फिरोजपुर से छिंदवाड़ा तक ही चला करती थी। हालांकि सिवनी के जनप्रतिनिधियों ने रेल मंत्रालय में यात्रियों की सुविधा की मांग उठाई और अप्रैल 2023 में इस ट्रेन का विस्तार सिवनी तक कर दिया गया। हालांकि एक समस्या खत्म होने के बाद दूसरी शुरू हो गई। इस ट्रेन में सफाई व्यवस्था चरमरा गई। लगभग 28 घंटे की रनिंग के बाद पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन फिरोजपुर से सिवनी पहुंचती है और काफ़ी समय रुकने के बाद छिंदवाड़ा होते हुए फिरोजपुर के लिए रवाना हो जाती है। ऐसे में कर्मचारी छिंदवाड़ा से सिवनी एवं सिवनी से छिंदवाड़ा के बीच चलती ट्रेन में सफाई करते हैं। इससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी होती है, वहीं सफाई भी ठीक ढंग से नहीं हो पाती है। आपको बताते चलें कि रेलवे बोर्ड ने पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन के समय सारणी में फिरोजपुर, कैंट, भटिंडा, जखल, रोहतक, दिल्ली, सफदरगंज, बीना, सिवनी स्टेशन पर आने जाने को लेकर फेरबदल किया है। बताया जाता है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल द्वारा अभी नई समय सारणी जारी की जाएगी। इसके बाद पातालकोट एक्सप्रेस के छिंदवाड़ा स्टेशन पर आने जाने के समय परिवर्तन किया जाएगा। ऐसे में आगामी समय में पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन फिरोजपुर से छिंदवाड़ा सुबह 5 बजे के आसपास ही पहुंच जाएगी। 1 जनवरी 2025 से ट्रेन का जो समय है उसको पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा। इनके अलावा बताया जाता है कि जबलपुर से अमरावती के बीच प्रतिदिन इटारसी होकर चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को हफ्तों में 3 दिन सिवनी होकर चलाए जाने की मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही है और इस मांग ने फिर से जोर पकड़ लिया है। बताया जा रहा है गाड़ी संख्या 12159 12160 अमरावती एक्सप्रेस ट्रेन यदि रेलवे द्वारा सिवनी छिंदवाड़ा होकर चलाया जाता है तो जबलपुर नागपुर के बीच की दूरी 133 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसका सीधा लाभ जबलपुर से नागपुर उपचार के लिए जाने वाले मरीज व यात्रियों को मिलेगा। बताया गया कि जबलपुर नागपुर के बीच के सफर में 2.5 से 3 घंटे का समय कम लगता है अगर आप महाकौशल क्षेत्र से जाते हैं। 7 दिन चलने वाली अमरावती सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन इटारसी होते हुए नागपुर पहुंचती है। जबलपुर से गाड़ी संख्या 12160 अमरावती एक्सप्रेस ट्रेन रात में 9:20 पर रवाना होती है, जो कि अगली सुबह 6:25 पर नागपुर पहुंच जाती है। बल्कि जबलपुर से इटारसी होकर नागपुर का जो सफ़र है वो 541 किलोमीटर का है और 9 घंटे का समय लगता है, जबकि जबलपुर से नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा होकर नागपुर की दूरी 408 किलोमीटर की है, यानी कि 133 किलोमीटर कम। और इस छोटे रेल मार्ग पर यदि सप्ताह में 3 दिन इस सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को चलाया जाता है तो यात्रा के समय में भी कमी आएगी। बताया जाता है कि नैरोगेज के ज़माने में जबलपुर नागपुर यानी कि इतवारी के बीच नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा होकर सतपुड़ा एक्सप्रेस का संचालन हुआ करता था। अब ब्रॉडगेज ट्रैक पर सतपुड़ा एक्सप्रेस को फिर से चलाने की मांग भी होती रहती है, लेकिन रेलवे इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहा। हालांकि
यदि अमरावती एक्सप्रेस ट्रेन को 3 दिन इस रूट पर चलाया जाता है तो सतपुड़ा एक्सप्रेस ट्रेन की जो दूरी है वो पूरी हो सकती है। क्षेत्र के जो पूर्व सांसद थे आदरणीय श्री डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी, इन्होंने रेल मंत्री से मिलकर इस संबंध में पत्र भी सौंपा था। इनके अलावा अन्य लोगों के द्वारा अमरावती सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को सप्ताह में 3 दिन सिवनी छिंदवाड़ा होकर चलाने की मांग रेलवे से की है। आपको बताते चले कि पूर्व सांसद आदरणीय ढाल सिंह बिसेन जी के द्वारा बताया गया कि जबलपुर अमरावती सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को हफ्तों में 3 दिन सिवनी छिंदवाड़ा होकर चलाया जाना चाहिए। ऐसा करने से यात्रा समय में भी कमी आएगी। इस संबंध में रेल मंत्री को पत्र भी सौंपा गया है। अब अग्रिम कार्यवाही जो होती है उसका इंतजार है। इनके अलावा आपको बताते चले कि रेलवे ब्रिज में दरार आ जाने के कारण छिंदवाड़ा इतवारी ट्रैक 2 महीने से भी ज्यादा समय से सस्पेंड कर दिया गया है। वर्तमान में इस सेक्शन में ट्रेनों का संचालन बंद है। इसके चलते गाड़ी संख्या 11755, 11756 रीवा इतवारी रीवा ये ट्रेन अनिश्चित काल के लिए रद्द की गई है। वहीं गाड़ी संख्या 11201, 11202 शहडोल नागपुर शहडोल एक्सप्रेस ट्रेन को वाया नागपुर आमला छिंदवाड़ा होकर चलाया जा रहा है। तो फिलहाल महाकौशल की तरफ से तो मांग तो कई सारी की गई, लेकिन अभी तक किसी भी मांग पर ज़्यादा कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च करके ये खूबसूरत सा नैरो गेज जो रूट हुआ करता था इसको डिसमेंटल कर दिया गया और लोगों को उम्मीदें थी कि नई नई ट्रेनों को चलाया जाएगा, दक्षिण भारत जाने की ट्रेनों को चलाया जाएगा। बहुत सी ट्रेनें, क्योंकि जबलपुर इटारसी ट्रैक पर बहुत ज़्यादा ट्रेन ट्रैफिक है तो बहुत सी ट्रेनों को डाइवर्ट किया जाएगा। क्षेत्र में ट्रेनों की समस्या नहीं होगी, खुशहाल जीवन होगा, व्यवसाय बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। लोगों के सपने सपने ही रह गए। अभी हाल ही में वहां की जनप्रतिनिधि के द्वारा एक घोषणा की गई थी जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि जबलपुर से रायपुर के बीच में 1 से 1.5 महीने के अंदर ट्रेन शुरू हो जाएगी या हो सकती है, लेकिन अभी तक कुछ भी सुनने में नहीं आ रहा है। क्षेत्र की जनता भी बेसब्री से इंतजार कर रही है और हम भी काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कोई भी अगर खुशखबरी आती है तो सबसे पहले वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगले वीडियो में। बाय बाय।